एक अद्भुत स्थिति का वर्णन करते हैं। अब जब सब समर्पित हो गया तो प्रभु देख रहे हैं, नित्य निरंतर स्मृति अबाध और अखंड हो गई। क्योंकि हमारा भजन तभी टूटता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अपनापन होता है। देख लीजिए, जहां अपनापन होगा वहां बिगड़ने पर द्वेष हो जाएगा। अपनापन को राग कहते हैं। राग और द्वेष दो ही चिंतन के हमारे विषय बनते हैं अंदर में। और जब किसी से अपनापन नहीं तो परायापन नहीं, राग नहीं तो द्वेष नहीं, तो अपने आप निर्द्वंद भजन होता है। जब भजन होता है निर्द्वंद, तो ऐसी आनंद की स्थिति होती कि अपने आप स्वरूप बोध होने लगता है। प्रसन्न आत्मा को स्वरूप बोध होता है, अखंड प्रसन्नता, उसी में अपने स्वरूप का बोध होता है। और ये सब एक क्षण में हो जाता है। इसके लिए कोई तिथि तारीख, जन्म जन्म लग जाए और कृपा हो जाए तो एक क्षण में स्वरूप बोध हो जाए। जहां प्रभु को पूर्ण समर्पण, पूर्ण ममता प्रभु के चरणों में, तो लीला का प्रादुर्भाव हो गया। अंतर में हो रहा खेल अति मधुर विलक्षण, बाहर कैसे दिखे वह निशब्द अलक्षण। ऐसे समर्पित उपासक के हृदय में एक विलक्षण खेल हो रहा है। हृदय में बाहर के चर्म चक्षुओं से उस खेल को नहीं देखा जा सकता। और निशब्द वो खेल है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, इसलिए उसका शब्द के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जो समर्पित हृदय में क्रीड़ा होती प्रियालाल की, कौन बताए किसे यहाँ के कैसे अनुभव, आ न सके पल एक छोड़कर वह रस नित्य नव। ऐसा नित्य नवीन नवीन रस विलास हृदय में प्रिया प्रीतम का होता है कि उसको बताने की फुर्सत ही नहीं। कौन रस बाढ़े जहां बोली वो ये भार रही। क्योंकि नवम नवम रस के रसास्वादन में एक एक वृत्ति फंस गई। प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के गुण, नव नवायमान रूप। कैसे वो वर्णन करे? वर्णन करने के लिए एक स्थायी रूप चाहिए, पर वो नव नवायमान रूप तो कैसे वर्णन करे? और फिर आवे तो कैसे आवे उसको छोड़कर जो नव नव रस का रसास्वादन कर रहा है। कौन बताए, किसको बताए और कैसे बताए? बाहर आते समय रोक देती वह लीला, भीतर ही है रमा रही वो चारु सुशीला। अद्भुत प्रभु की लीला बाहर व्यवहार में व्यक्ति उतरना चाहती, पर वहीं डूब जाती, फिर डूब जाती, फिर लीला में डूब जाती है। अंतर में ऐसा अद्भुत रस बरसता है कि बाहर आने की हिम्मत ही नहीं रह जाती, बहिर्मुख होने की हिम्मत ही नहीं रह जाती। उस लीला का त्याग बड़ा ही कठिन असंभव, इसीलिए बन रहा नहीं बाहर कुछ संभव। चलती लीला ललित अपरमित नित नव नूतन, कुसुम सरोवर ही क्यों अगणित सर निकुंजवन। अद्भुत अद्भुत सरोवर, अद्भुत अद्भुत निकुंजों में हमारे प्रियालाल ऐसी अद्भुत लीला कर रहे, और वो सब हृदय में हो रही है। वो संपूर्ण समर्पित उपासक उस लीला रस में छका हुआ। मधुर मनोहर सुधामयी लीला नित होती, जगी उसी में वृत्ति बाह्य जग में वह सोती। बाहर क्रियाएं होते हुए भी वो निष्क्रिय है, व्यवहार में होते हुए भी वो व्यवहार रहित है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, अद्भुत स्थिति। बाह्य जगत से वो सोता हुआ सा दिखाई देता, लेकिन अंतर में लीला चल रही है। मन इंद्री सब अंग बुद्धि उसमें ही तन्मय हुए, इसी से बाह्य बुद्धि के कार्य सभी लय। देह शुद्धि का विस्मरण,
पर देह के संपूर्ण कार्य यथावत वैसे ही होना, ये सामर्थ्य है भगवत लीला की। ये तब प्रकाशित होती है जब उपासक का हृदय पूर्ण समर्पित हो जाता है। इस लीला आनंद से बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। भगवदानंद का जो तारतम्य वर्णन करते हैं शास्त्र हमारे, पहली बात तो ये कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए करता है, हमें सुख प्राप्त हो इसलिए, वो किसी और के लिए नहीं करता। नावा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। उपनिषद अर्थात वेद ऐसा कहते हैं, यहां परस्पर जो प्रीति है वो अपने सुख के लिए है, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। जैसे नावा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, अगर पत्नी पति से प्रीति करती है तो अपने सुख के प्रयोजन से करती है, पति के सुख का लक्ष्य नहीं होता। नावा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, वो पति को प्यार करती है तो अपने सुख के लिए करती है। ऐसे ही आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, यदि पति पत्नी से प्यार करता है तो अपने सुख के लिए करता है। जहां अपने सुख में बाधा हुई वहां कोई प्यार दिखाई नहीं देगा। अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते हैं, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दे, और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया से दिखाई देती मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद की प्राप्ति करनी तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है,
उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं। आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति वजानात। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडले कहते हैं, वो आनंद स्वरूप है, वो सुख समुद्र है। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा सब जगने से लेकर सोने तक और बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक और जन्मने से लेकर मरने तक एक ही चेष्टा है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश है, आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में। वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो, आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है, इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, अपनी इंद्रियों के शासन में कुशल हो, सफल कर्मण्यता हो, शरीर में कोई रोग न हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सब कुछ। इसे कहते हैं एक मानुषानंद मृत्यु लोक का। सुनते जाना, इसे कहते हैं मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इस मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। मानुषानंद समझा? वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का। कोई सुख ऐसा नहीं कि उसके पास ना हो, उसे कहते हैं मानुषानंद। उस मानुषानंद से उत्तम कर्म करके जो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ उसे मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है, मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से 100 गुना बढ़कर के देव गंधर्व, जो देवता गंधर्व रूप में ये साधन करके गंधर्व बना, 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर। और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के ये देव जाति स्वयं प्रकट हुए गंधर्व योनि में। इस आनंद का 100 गुना आनंद बढ़ करके पितृलोक में जो वास करते हैं, पितरों को, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करके, यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना आनंद बढ़ करके अजानज देवता को प्राप्त होता है, और अजानज देवता से बढ़कर 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है, जो देव योनि में सीधे प्रकट हुए हैं।
इनका 100 गुना आनंद बढ़कर के वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदित्यों को, नित्य देवता, इनसे आदित्यों से 100 गुना बढ़कर के आनंद इंद्र का। देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का, बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, दक्ष प्रजापति आदि, ऐसे प्रजापतियों के 100 गुना आनंद बढ़कर के परमेष्ठी पद ब्रह्मा के पद में। और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे मोक्ष सुख कहते हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़कर के ब्रह्मानंद है, सर्वोपरि आया ब्रह्मानंद। अब कह रहे, ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंदो भवेद देशो चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। परार्ध कहते हैं एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 17 शून्य लगावे तो जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। अगर ब्रह्मानंद में 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए, तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का। और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद, मोक्ष सुख। और उसमें परार्ध गुणी कृता, 1 लिख करके 17 शून्य लगा करके ब्रह्मानंद में गुणा किया जाए, तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के आगे वो कुछ नहीं है। कह रहे हैं परमाणु तुला में, परमाणु बहुत छोटी वस्तु होती है। प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है, उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए, तो जो संख्या आएगी वो प्रेम रस के आगे कुछ नहीं, परमाणु के समान भी नहीं। इतना अपार सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, अजानज देवता, देवता वसु, आदित्य, फिर देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख, और फिर ब्रह्मानंद, और फिर ब्रह्मानंद से भी परार्ध गुणीकृता। ये प्रिया प्रीतम का प्रेम वो परमाणु तुल्य भी नहीं है। ऐसे प्रिया प्रीतम के भजन के लिए, प्रेम के लिए हम मानुष सुख में अपना भजन छोड़ देते हैं। हमारी क्या स्थिति है? इसलिए उपासक को चाहिए कि अखिल विकार शून्या नित्यानंदमयी, भोग त्याग समर्पितात्मा, अचिंत्यानंद दिव्य परमानंद स्वरूपा प्रीति पराकाष्ठा, स्वसुखानुसंधान कल्पना लेस शून्या, श्याम विदुवदन चकोरी, श्री कृष्ण मनोमनस्विनी, श्री कृष्ण प्राण प्राणा, ऋषि मुनि मनाकर्षक चित्ताकर्षणी, श्री कृष्ण हृदया, श्री कृष्ण जीवना, श्री कृष्ण स्मृति रूपा, श्री कृष्ण सुखैक मना, श्री कृष्णानंद प्रवर्धनी, श्री कृष्ण प्राणाधिदेवी, श्री कृष्णा आराध्या, श्री कृष्णा आराधिका, नित्य कृष्णानुकूल्यमयी, श्री कृष्ण प्रेम तरंगिणी, श्री कृष्ण अर्पित मनोबुद्धि, श्री कृष्ण सेवामयी, श्री कृष्णास्या, श्री कृष्णाश्रिता, श्री कृष्ण कीर्ति ध्वजा, श्री कृष्णात्म स्वरूपा श्री लाडली जी की उपासना में अपना अस्तित्व मिटाना होता है। जिसे ब्रह्मानंद की भी चाह का त्याग हो जाता है, वो प्रिया प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि पहले अपना लक्ष्य दृढ़ करे। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति।
ध्यान दीजिए, प्रियालाल की उपासना में सबसे पहले उपासक को दृढ़ निश्चय करना है, आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मुझे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होगा, इसी जन्म में हम प्रियालाल को प्राप्त होंगे, पक्का। बुद्धि केवल प्रियालाल के विषय में ही विचार करे। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। प्रियालाल में मन लगाना है, प्रियालाल में बुद्धि लगानी। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं, निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप की प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। बड़ी ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। ये तभी होती जब हमारा मन और बुद्धि का निश्चय केवल श्यामा श्याम में है। देखो, ये गुरु शिष्य का संबंध, प्रियालाल से संबंध दृढ़ होने के लिए है। वही श्यामा श्याम अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रकाश करने के लिए, मार्ग का ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए। लेकिन यह बाहरी व्यवहार का क्षेत्र नहीं गुरु शिष्य का, ये शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसमें लौकिकता की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही। निस दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। भगवत ऋषि जी कह रहे हम किसी और के न शिष्य हैं और न किसी के गुरु हैं। हम देहाभिमानी गुरु चेला नहीं है। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना है। सखी लड़ेती लाल की रहत महल के